तो क्लास 10th वालों, जो बच्चे 10th क्लास में आ गए हैं और बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और चित्रकला में इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि आलेखन के 20 क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पी और प्राविधिक कला के 20 आते हैं। जो बच्चे आलेखन बनाते हैं उनको आलेखन वाला खंड करना होता है और जो बच्चे प्राविधिक कला बनाते हैं उनको प्राविधिक कला वाला खंड करना होता है। तो लेकिन आज मैं शुरू करने वाला हूँ प्राविधिक कला के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। ये पार्ट 1 है, इसमें 25 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा और अगले पार्ट में भी आपको 25 प्रश्न बताऊंगा। 50 अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में 20 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, मैंने इसको ढूंढ के छांट के लिखा हुआ है पेपरों से। अब मैं आपके सामने इसको शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। समकोण कितने अंश का होता है? अगर आपने मैथ पढ़ी है तो आपको पता है समकोण 90 अंश का होता है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे वहाँ पर, लेकिन मैंने सीधा उत्तर लिखा है ताकि हम डायरेक्ट याद कर लें। वृत्त का आकार कैसा होता है? वृत्त किसे कहते हैं? गोले को। तो ये गोल होता है। आगे देखिए, वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। रेखा किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। दो बिंदु हों, उसको अगर मिला दो दोनों बिंदुओं को तो रेखा बन जाएगी। निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? अब आपने मैथ पढ़ी, आपको पता है त्रिभुजाकार क्या? त्रिभुज इस टाइप का बनता है। आपको वहाँ और भी ऑप्शन मिलेंगे, चतुर्भुज बना होगा, गोला बना होगा, तो आपको क्या करना है? त्रिभुज वाले पर टिक लगाना है और गोला भरना है OMR सीट पर। OMR सीट मिलती है करने के लिए। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? 180 अंश का कोण जो होता है वो सीधी लाइन होती है, उसे सरल कोण कहते हैं, इसीलिए उसका नाम है सरल कोण। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर। ये आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, इस टाइप से आप टेबल बना के इसको याद करेंगे। ठीक है। तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे कि डेसीमीटर से सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे। कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, तभी आप पेपर में भी कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि डेसीमीटर पूछा जाए, वहाँ सेंटीमीटर भी पूछ सकते हैं, किलोमीटर भी पूछ सकते हैं, इसलिए आप इसकी टेबल याद करें। आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? आपको पता है आयत क्या होता है? आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर। निम्न में कौन सा आकार आयताकार है? तो आपको तो 4 ऑप्शन मिलेंगे, मैंने सीधा बना दिया है। आयत इस टाइप का होता है, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। निम्न में से कौन सा युग्म पूरक कोण है? पूरक कोण वो होते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। तो 30 और 60 अगर जोड़ दें तो 90 हो जाएगा, इसलिए ये वाला इसका उत्तर सही होगा। मैंने सीधा उत्तर लिखा हुआ है, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, इसलिए आप इसको याद करें। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वो होता है पूरक कोण। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। इसके लिए आप इसकी टेबल याद करें और बनाना सीखें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? अगर एक अर्धवृत्त बनाते हैं आधा गोला, तो उसमें क्या होगा? 90 अंश का कोण बनता है, तो ये 90 अंश हो जाएगा। यदि एक वृत्त में एक कोण 120 डिग्री का है, वृत्त मतलब पूरे गोले की बात की जा रही है, 120 डिग्री का है, तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? आपको पता होना चाहिए पूरा गोला 360 अंश का होता है, उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। तो जो 360 का होता है, तो 360 में से 120 घटा देंगे तो 240 आ जाएंगे। तो आप 360 में से इसको माइनस करके आप अपना उत्तर ले आएंगे। अगर 60 अंश के कोण में एक कोण 30 का है तो दूसरा कोण कितने का होगा? 60 में से 30 को माइनस कर दें तो 30 अंश का होगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर रेखा किसे कहते हैं? दो सीधी रेखाएं जो आपस में ना मिलें। समांतर रेखा का एग्जांपल ले लीजिए, रेल की पटरी, वो क्या होती है? आपस में मिलती नहीं है, है ना, उसमें बराबर दूरी भी होती है।
मापनी के पहले बाएं भाग पर लिखा होता है 0। आप जानते हैं कि जो स्केल होती है मापनी वाली, उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे बाएं साइड पे 0 से शुरू होता है। ठीक है, आगे देखिए। निम्न में से कौन सा सरल कोण है? सरल कोण कहते हैं 180 अंश के कोण को। पंचभुजाकार आकृति कैसी होती है? जिसमें 5 लाइनें हों, तो आप काउंट कर लेंगे, है ना। इसमें देखिए 5 लाइनें, 1 2 3 4 5। ज्यामितीय आलेखन में रेखाओं को गहरा करने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग करते हैं? गहरा मतलब थोड़ा डार्क हो जाए तो 2B पेंसिल होती है। ठीक है, आगे देखिए 21। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आधार गुणा ऊंचाई बटे 2 होता है। इसको आपको याद करना है। जो मैथ वाले बच्चे हैं उनको पहले से पता होगा, जो होम साइंस वाले हैं वो याद कर लें। साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं? 2 प्रकार के। विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं? 3। अगला देखिए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो ये तो बच्चों को याद होता है, 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींच सकती हैं? 2 बिंदु आप ले लो, कहीं एक यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो, तो इससे खाली एक रेखा खींच सकते हैं आप। ठीक है, तो मैंने आपको पार्ट 1 में मैंने आपको कराए हैं 25 प्रश्न। ठीक है, तो आप इन 25 प्रश्नों को लिखें, तैयार करें। अगला वीडियो कल के लेक्चर में आपको मिलेगा, जिसमें 25 क्वेश्चन और होंगे। अगर 25 और मिल जाते हैं मुझे, मैं पेपरों में से ढूंढता हूँ। ठीक है, मेरे पास लगभग 5-7 साल के पेपर हैं, उसमें से मैं क्या करता हूँ, ढूंढता हूँ कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही आपको बताता हूँ। तो अगर मिलेंगे तो मैं तीसरा पार्ट भी बनाऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।